एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल रीना सिंपल लाइफ व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। और आज है शुक्रवार का दिन और तारीख शायद 28 है। और कल मैं जब बाज़ार गई थी, मुझे आपसे बात करनी थी। अभी मैं धो कर आई हूँ कपड़े। मैंने आपको दिखाया बहुत सारे कपड़े धो दिए हैं। अब करते हैं आगे के काम। किचन में जाऊँगी, पहले अपना बिस्तर वगैरह उठा देती हूँ। अगर रूम एक से हो जाते हैं ना तो फिर खाना आराम से बनता रहेगा। अभी नाश्ता बनाऊँगी तो आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी और पराठे बनाऊँगी। और जब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे, और टाइम 11 बज रहा है, जब तक आ जाएंगे मेरे हस्बैंड भी। तो कल मैं बाज़ार गई थी, तो मैंने आपको बाज़ार गई थी तो जो मैं बेडशीट लेने गई थी वो वाली बेडशीट मिल तो गई हैं, लेकिन दो अलग अलग ले आई। मुझे फिर से जाना पड़ेगा उन्हें वापस चेंज करने के लिए, क्योंकि दो एक सी आ जाएं। अलग अलग डिज़ाइन की दे दी उसने। और मेरे साथ हमेशा अक्सर ऐसा ही होता है कि अलग अलग डिज़ाइन की ही आ जाती हैं। मुझे हमेशा दो मार्केट में कुछ भी लेने जाऊं, दो चक्कर लगाने ही लगाने होते हैं, चाहे वो मेरी गलती हो चाहे वो दुकानदार की गलती हो। कल तो दुकानदार की गलती है, मैंने उसे कहा था एक बार चेक कर लीजिए, मैं दो चक्कर नहीं लगाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आ गई। या तो आज देखती हूँ या फिर कल देखती हूँ। वैसे वो बृहस्पतिवार के सिवाय शायद मिले या ना मिले, मुझे नहीं पता वो मिलेगा या नहीं। मुझे लगता है वो बृहस्पतिवार को ही मिलेंगे, तो मैं बृहस्पतिवार को चेंज कर ही आऊँगी। तो चलिए गाइस, ज़्यादा बातें ना करते हुए कर लेते हैं काम और बिस्तर वगैरह उठा लेते हैं और फिर चलते हैं किचन में, सब्ज़ी की तैयारी करते हैं। और बहुत सारे कपड़े धो के आई हूँ, बाल भी नहीं सुखाए, बाल धोए हैं। और थोड़े ढीले ढीले बांध रखे हैं, क्योंकि ढीले ढीले बांधने में क्या होता है कि वो सर में दर्द नहीं होएगा, लेकिन खुले बालों में तो काम बिल्कुल भी नहीं होता मुझसे। और कल मैं लेने गई थी सिंदूर और लिपस्टिक, वो बिल्कुल नहीं लाई, दिमाग से ही उतर गया मेरे। तो चलिए गाइस देखते हैं, थोड़ा सा सिंदूर मिल गया सिर धोने के बाद। तो चलिए किचन में चलते हैं। चाय नहीं पी है, चाय वाय पियेंगे, सब्ज़ी बनाएंगे और पहले बिस्तर उठा देते हैं हम। आपसे बातें करने के बाद और घर के छोटे मोटे काम करने के बाद मैं आ गई थी किचन में सब्ज़ी काटने के लिए, और साथ के साथ चाय भी पी लूँगी। और जब भी मैं सब्ज़ी काटती हूँ या कोई काम करती हूँ तो तभी चाय पीती हूँ। सुबह इतनी फुर्सत ही नहीं हो पाती कि इत्मीनान से चाय पी पाऊँ। तो साथ के साथ सब्ज़ी काट लूँगी, सब साथ के साथ चाय पी लूँगी। और आपने हमेशा देखा होगा कि मैं जब सब्ज़ी काटती हूँ तभी चाय पीती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे जब तसल्ली से बैठती हूँ तभी चाय पी पाती हूँ। तो उसके बाद सब्ज़ी कट गई थी मेरी, आलू शिमला मिर्च। फिर उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल। तो तेल मेरा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें हींग और जीरा। जीरा जैसे तड़क जाएगा उसके बाद डाल दूँगी मैं प्याज। प्याज को अच्छे से ब्राउन करूँगी, ज़्यादा काला नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा ब्राउन करूँगी। उसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसमें हरी मिर्च और अदरक है। टमाटर डालने के बाद डाल दूँगी नमक। जैसे कि आपको जो मुझे पहले से देखते हैं उन सबको पता है कि मैं टमाटर डालती हूँ, तो देन सभी मसाले डाल दूँगी। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, किचन किंग मसाला, धनिया पाउडर। तो वो सब डालने के बाद मैं अच्छे से इसे चला दूँगी और फिर थोड़ी सी देर के लिए ढक कर रख दूँगी। उससे क्या होता है, जो ये टमाटर है वो अच्छे से पक जाएगा, अच्छे से गल जाएगा। टमाटर का जो छिलका है वो गल नहीं पाता, अगर इसे ढक कर रख देते हैं तो टमाटर का छिलका अच्छे से गल जाता है। तो यहाँ पर मेरा मसाला हो गया था, बिल्कुल तेल छोड़ने लग गया था मसाला। तो उसके बाद मैंने कटी हुई सब्ज़ी डाल दी। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी सारी सब्ज़ी, तो हम लोग क्या है कि रूखी सब्ज़ी भी खाते हैं, और मेरे घर में हमेशा सब्ज़ी ज़्यादा खाई जाती है और रोटी बहुत कम खाई जाती है, इसलिए मैं सब्ज़ी ज़्यादा बनाती हूँ। और आलू मेरा बेटा छाट कर खा जाता है, और बाकी हम दोनों के लिए तो शिमला मिर्च तो एक दो ही आलू बचता है। तो बस तो इसे सिम गैस पर धीमी धीमी आंच पर पकने दूंगी। सूखी सब्ज़ी है, पानी नहीं डालूंगी, ढककर पकाऊंगी। उसके बाद आटा लगा दिया था। फिर आ गई थी मैं ऊपर छत पर, जो मैंने कपड़े धोए थे, आज बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो उनको उलट पलट करने के लिए आ गई थी। उलट पलट कर देते हैं तो जल्दी से सूख जाते हैं, और जो सूख गए हैं उनकी तह लगा दूंगी, और जो डबल पड़े हैं उनको सिंगल कर दूंगी, क्योंकि आज मेरी देवरानी ने भी कपड़े धोए थे।
तो ऐसे जगह नहीं मिल पा रही थी। जब हम दोनों एक साथ धोते हैं तो कपड़े जगह नहीं मिल पाती फैलाने की। तो यहाँ पर मैंने उनको कपड़ों को सिंगल कर दिया है। और जो मेरी शोले ये स्टोले हैं ये सूख चुकी हैं, इनकी तह लगा दूँगी। उसके बाद यहाँ पर डंडे पर मैंने वाइट डाल रखे हैं, देखिए कैसे कहीं भी जहाँ भी जगह मिली वहीं डाल दिया, क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े थे और जब वो धुल जाते हैं तब उन मतलब सूखना धूप में डालने से क्या है कि वो जल्दी से सूख जाएं और अंदर चले जाएं। तो देखिए अब जगह मिली है मुझे तार पर इसे सुखाने की, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े सूख चुके हैं जिनकी तह लग चुकी है। तो जो इधर उधर पड़े थे वो मैं तार पर डाल दूँगी। तो झाड़ कर इसकी लगा दूँगी तह और फिर नीचे चल जाऊँगी खाना बनाने के लिए। और बाल नहीं सुखा पाई हूँ आज, क्योंकि बालों को सुखाने के लिए टाइम ही नहीं मिला और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं तो उनके लिए खाना बनाने जाना है। खाना बनाने के बाद मैं आ गई थी, जो सब्ज़ी मेरे हस्बैंड लाए थे सुबह, हरी मिर्चों की डंडियाँ काट रही हूँ और उन्हें धोकर सुखाकर फ्रिज में रख दूँगी। और ये मैं आपको मिल रही हूँ 2-3 घंटे के बाद। पूरे घर का काम फिनिश कर चुकी हूँ, लंच हो गया है हमारा और अभी अभी बाज़ार से आई हूँ कुछ सामान लेकर, क्योंकि थोड़े से मसाले लाई थी और थोड़े से लिपस्टिक, मैंने बोला था ना मेरी लिपस्टिक से बिंदी वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गई है, तो वो सब भी लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैं कपड़ों की तह लगा दी थी, ऊपर छत पर ही ले आई थी मैं। खड़े खड़े ही ऊपर जब उतारती जाती हूँ तभी तह लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर लगा रही हूँ अलमारी में। आप लोगों को पता है मेरी अलमारी में इतनी जगह नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अलमारी को एडजस्ट करके करना पड़ता है मुझे, क्योंकि ऊनी कपड़े मोटे भी होते हैं और बाहर रख नहीं सकती क्योंकि चूहा कुतरता है। और ऊपर सामने आपको पॉलिथीन दिख रही होगी, वो मेरी बेडशीट है जो मुझे चेंज करके आनी है। तो बस यही सब है। तो चलिए यहाँ पर सारा काम कर लूँगी मैं। और ये कुछ जो कपड़े हैं वो उधर के चक्की के कपड़े हैं, वो मैं बाहर ही रखती हूँ, वो अलमीरा में नहीं रखती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कपड़े मिल ही नहीं पाते। तो गाइज़ आपको सुबह के बाद अब मिल रही हूँ मैं आपसे। तो मैंने सोचा इस वीडियो का एंड कर दूँ और थोड़ी सी आपसे बात भी कर लूँ, क्योंकि वीडियो का एंड करते समय आपसे बात ना करूँ तो थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है। और बालों में थोड़ा सा तेल लगा लिया है, बल्कि हल्की, थोड़ी देर के लिए धूप में बैठी थी, इतनी देर के लिए नहीं बैठी थी। और ये वाली लिपस्टिक लेके आई हूँ, कैसी लग रही है बताना ज़रूर। अच्छी लग रही है ना? मुझे तो अच्छी लगी, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आएगी, क्यों? उनको तो वो तो हमेशा यही कहते रहते हैं ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है। उनको डार्क कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कपड़े तय लगा कर रख दिए हैं, धुले थे पूरे, बस 2 पैंटें रह गई हैं मेरे बेटे की जो उतार के लानी है। और अभी गई थी थोड़ी बाज़ार, क्योंकि लिपस्टिक लेके आई हूँ, थोड़े से किचन के मसाले भी लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मसाले वाले की दुकान पे काफ़ी भीड़ रहती है और इतनी देर में मेरे हस्बैंड को छींकें आने स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए मैं ही ले आती हूँ उनके यहाँ से मसाले, कभी कभी वो भी ले आते हैं। तो मैं ले आई, काफ़ी टाइम लगने वाला था आज दिन में। तो बस थोड़े से मसाले लाई हूँ, थोड़ा सा मतलब सर्फ ख़त्म हो गया था कपड़े धोने का, वो भी लाई हूँ। जाना तो मुझे मेट्रो मॉल है सामान लेने के लिए, लेकिन अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि हाथ अभी ठीक नहीं है। और वहाँ पे जाने के बाद तो 2-3 हज़ार रुपये का सामान आ जाता है आराम से, तो इसलिए नहीं जा पा रही हूँ। घर की थोड़ी बहुत जो ग्रोसरी है थोड़ा बहुत लोकल मार्केट से ही ले आते हैं जो ज़रूरत पड़ती है, फिर बाद में देखेंगे ले आएंगे। और जो कल चादर लेके आई थी ना, तो वो गलत आ गई है, मतलब कोई और डिज़ाइन आ गया है, एक कोई और डिज़ाइन आ गया है। और मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है कि कोई ना कोई गलत डिज़ाइन आ ही जाता है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो मुझे 2 चक्कर लगाने ही होते हैं, कोई भी सामान लाऊं 2 चक्कर लगाने ही होते हैं। तो चलिए गाइज़, अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया होगा, तो मैं आपसे अब विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ, बाय बाय।